और ये मैं हमारे भाई से एक ही बात पे डिसएग्री करता हूं, वो ये है कि वो बोल रहे कि डिप्टी सीएम होगा। नहीं, हमारा सीएम बनाएंगे इंशाल्लाह। एक बात सुनिए, भाजपा के 3 एमएलए कब जीते थे? 2016 में ना। अब 77 मैं जिताया। हाँ, मैं जिताया। बड़ी जनसभा हुई, 4 मरतबा मोटरसाइकिल से कूद के हम लोगों को भागना पड़ा कि बॉम्ब फेंके लेफ्ट वाले, हम जनसभा अटेंड करें। ममता बनर्जी क्या मेरा और अब्दुल वहाब का शुक्रिया अदा नहीं किए जब मैं अच्छा दूध का धुला हुआ था? अब कैसे? सर, आपको लगता है नॉर्थ बंगाल में वोट डाइवर्जन और सेग्रीगेशन में एयूजीपी बेस्ट फिटेड है एआईएमआईएम के लिए? वोट डाइवर्जन में डाइवर्जन क्यों बोलते हैं आप ऐसा? सर, ऐसा पॉलिटिकली सर कहा जा रहा है। ना कुछ भी नहीं। हम ये डाइवर्जन होगा, ये बड़ा ही इलिटिस्ट और बड़ा एंटाइटलमेंट की बात है। वोट डाइवर्जन होगा, हम बिलिटिल कर रहे हैं वोटर्स को इस तरह की बात करके। उनको इख्तियार है किसको वोट देंगे नहीं देंगे। सर, लेकिन माइनॉरिटी वोट बैंक कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा लेती आ रही है? 40% एक बात सुनिए, सिर्फ माइनॉरिटीज तो वोट नहीं डालते ना बंगाल में, अपर कास्ट भी डालते हैं। अपर कास्ट नहीं डालते क्या वोट? अपर कास्ट वोट डालते हैं, उन पे क्यों नहीं बात होती? अदर बैकवर्ड कास्ट है वो भी वोट डालते हैं, दलित वोट डालते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी वोट डालते हैं, तो सब मिलके वोट डालते हैं ना। ये अलग बात है कि एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा मुसलमानों का पॉलिटिकली हुआ है, उस एक्सप्लॉइटेशन को हम खत्म करना चाह रहे हैं, उस पर रोक लगाना चाह रहे हैं। और हम जो है, अब आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं, सेल्फ एस्टीम की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हम कोशिश कर रहे हैं सर। ओवैसी साहब, एक सवाल था आपसे। सर पूछे। आपसे ये पूछना था कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बाबरी मस्जिद कितनी अहम मुद्दा हो? देखिए साहब, हर मस्जिद मुसलमान के लिए अजीज होती है, जैसा हर मंदिर हिंदू की अजीज होती है, हर चर्च एक क्रिश्चियन के लिए अजीज होती है, हर गुरुद्वारा एक सिख के लिए अजीज होता है। इशू जमीन पे क्या है? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको खत्म करना है। अब आपको अगर मैं डेटा देना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। खैर, अब आप उसको बोल दिए हैं तो आप बताइए कि ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल हुए, ड्यू डिलिजेंस क्यों नहीं किया? अगर ड्यू डिलिजेंस से काम करते, मुस्लिम बैकवर्डनेस की रिपोर्ट बनाते आप, मगर आप नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि आप एक्सपोज हो जाते थे। हाईकोर्ट ने क्या कहा कि एक कम्युनिटी आई, 1 घंटे में आपने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो ये बहुत से इश्यूज है, और 27% पॉपुलेशन है, 6% गवर्नमेंट में है। और फिर आप ये भी देख लीजिए, हायर एजुकेशन में तेलंगाना में हाईएस्ट है। हायर एजुकेशन में वहां पर हम पावर में नहीं है, हमारा कोई मिनिस्टर नहीं है। हायर एजुकेशन मुसलमान सबसे ज्यादा है। आप बंगाल में आ जाइए, इट इज 8.4%। बट उसमें अब फिर आप जाइए रूरल मुस्लिम्स में, और फिर जो लोग सैलरीड एम्प्लॉयज है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, सबसे ज्यादा मुसलमान है। आपने किया क्या बताइए ना, ये चीज को हम बोल रहे हैं। एक के बाद बोलिए, आप बोलिए। He is saying that Bean is the agent of BJP party and Who he belongs to which party? कौन सी पार्टी से वो आदमी? नहीं, हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम एम है। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था, किसके साथ बैठ के ढोकला खा रहे थे? किसके साथ खा रहे थे? बोलो, आप नहीं बोलते आप लोग। जब गुजरात जल रहा था, जेनोसाइड हो रहा था, बिल्किस बानो का रेप हो गया, एक महिला को 10-10 लोगों ने मिलकर रेप किया, और एक महिला मोदी के साथ सपोर्ट कर रही थी बीजेपी गवर्नमेंट को। कैंप्स में हम जाकर काम किए, मैं जाकर काम किया 2002 में। आप तो नहीं थे ना।
और आज आप एनआरसी की बात कर, वो दिल्ली एसआईआर की बात कर रहे हैं। एक वीडियो है, उठाकर देखिए 2004 और 2009 के दरमियान में मैं अपनी आंखों से ममता बनर्जी को देखा कि वो इतने घुसपैठी आगे उठाकर फाइल डिप्टी स्पीकर एक अकाली दल के थे उनके टेबल पर फेंका उन्होंने। हमको आप बोल रहे, आपका रिकॉर्ड देख लो, कभी आईने में अपनी तस्वीर देख लो, बड़ी खराब नजर आएगी। वैसे साहब एक सवाल था कि तृणमूल कांग्रेस कहते हैं कि आप जैसे कह रहे थे कि मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए आप लोग काम करेंगे, लेकिन तृणमूल का लगातार ये कहना है कि मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत से काम किए, बल्कि आपका पश्चिम बंगाल के राजनीति में सीधे तौर पर एंट्री कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा दिलाएगी, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक है। वो एक बात सुनिए, भाजपा के 3 एमएलए कब जीते थे? 2016 में ना। अब 77 मैं जिताया। हाँ, मैं जिताया। कितने एमपी थे भाजपा के, अब कितने एमपी मैं जिताया। इतना तो पावरफुल तो नहीं बन गया कि नहीं, इतना तो पावरफुल तो नहीं बन गया ना मैं। बीजेपी ग्रो आपके सामने हो रही है। और ये जो आप सवाल कर रहे मैडम, उस एमपी को पूछो जब नंदीग्राम हुआ था, नंदीग्राम जब हुआ था तो मैं और अब्दुल वहाब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एमपी दिल्ली से आए थे, और उस वक्त पूरे मुस्लिम एमपी आना चाह रहे थे। तो सीपीआई लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने मनमोहन सिंह को बोला कि अब कोई एमपी नहीं आना। मैं अब्दुल वहाब दोनों हम लोग आए। एयरपोर्ट पे हमको कौन लेकर गया नंदीग्राम, मालूम आपको? शुभेंदु। वहां पर नंदीग्राम मैं गया। नंदीग्राम जब हम गए, मोटरसाइकिल पर हमको जाना पड़ा। वहां बहुत बड़ी जनसभा हुई। 4 मरतबा मोटरसाइकिल से कूद के हम लोगों को भागना पड़ा कि बॉम्ब फेंके लेफ्ट वाले। हम जनसभा अटेंड करें। ममता बनर्जी क्या मेरा और अब्दुल वहाब का शुक्रिया अदा नहीं किए जब मैं अच्छा दूध का धुला हुआ था? अब कैसे खराब हो गया मैं? ये पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म है, और ये एलिटिस्ट अपर क्लास मेंटालिटी है कि हम राज करेंगे, आप गुलामी करना। वो नहीं होने वाला है। वेस्ट बंगाल में ये जो संगठन है आपकी, जो दोनों गठबंधन है, ये सिर्फ क्या मुसलमानों के हित में काम? ना ना ना, देखिए सुनिए, बिल्कुल है, मगर राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है? सब्सटैंटिव इक्वालिटी। संविधान में राइट टू इक्वालिटी तो सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात होती है। इक्वालिटी अमंग पावरफुल होगा, इक्वालिटी का सबका इक्वालिटी होगा, वो बताओ आप। तो ये किसी समुदाय, किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है। और ये मैं हमारे भाई से एक ही बात पे डिसएग्री करता हूं, वो ये है कि वो बोल रहे कि डिप्टी सीएम होगा। नहीं, हमारा सीएम बनाएंगे इंशाल्लाह। डिप्टी सीएम क्या है? डिप्टी सीएम कोई पावर नहीं है। डिप्टी सीएम इज द 6th फिंगर ऑन द हैंड। लड़ाई सीएम की होगी। नहीं, आप बोलिए, मैं आया, मैं बोलिए। इसका एक सवाल है कि आप कह रहे हैं डेटा दिखाकर कि मुस्लिम माइनॉरिटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ बंगाल में, तभी बीजेपी कहता है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसके ऊपर आपका क्या विचार? देखिए, बीजेपी ने क्या किया कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास में उनके जो चेयरमैन अहीर साहब थे, उन्होंने तो लिख कर दिया कि यहां से जो यहां के मुस्लिम ओबीसी का जो सेंट्रल लिस्ट में है उनको निकाल दो। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट बताओ मेरे को आप। एनसीबीसी ने लिख कर दिया कि जितने मुस्लिम अदर बैकवर्ड कास्ट जो सेंट्रल लिस्ट में है उसको निकाल दो। आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। हमारा क्या हाल है, वो उर्दू में वो सेइंग है, फंस गई रजिया गुंडों में। दोनों में फंसे हुए हम दोनों से निकलना चाह रहे। ये बोलते कि हम तुम्हारे को आकर दुआ कर दिए, तुम्हारा काम हो गया। ये हम दोनों भी नहीं चाहते कि हमारा एम्पावरमेंट हो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। दोनों भी नहीं चाहते। ये कोई म्यूजिकल चेयर तो नहीं है ना। तो इससे हम निकलना चाह रहे हैं, इस एक्सप्लॉयटेशन से, इस ऑपरेशन से निकलना चाह रहे हैं। सर आपने नहीं, आप पूछ